QTV, helping you access health services in उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुलंदशहर में विपक्ष पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस एक्सपायरी डेट की दवा है। विपक्षी पार्टियां अब आईसीयू में पड़ी हैं, जिन्हें अब ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों को फिर ऑक्सीजन मिल गई तो ये लोग फिर मिलकर देश को लूटने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम ने सपा को समाप्तवादी पार्टी और बसपा को बिल्कुल समाप्त पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, भाजपा लोक कल्याण के लिए काम करती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के उज्जवल भविष्य और विकसित भारत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास भाजपा की नीति है। भाजपा की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण हमारी सरकार का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं है। सपा सरकार में गरीब के खेत पर कब्जा करने वालों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने कहा कि हम कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे और जनता ने उन्हें चुनाव में कमल के फूल का टीका लगा दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा उम्मीदवार के नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बुलंदशहर से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह एक बार फिर तीसरी बार बुलंदशहर में कमल खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर बाबूजी कल्याण सिंह की कर्म भूमि रही है। बुलंदशहर को कल्याण सिंह का आशीर्वाद मिलता रहा है। भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेगी। सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है और इस बार हर बूथ पर 370 वोट। सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है और इस बार हर बूथ पर 370 वोट अतिरिक्त लेने का लक्ष्य भी पार्टी ने रखा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने सपा, बसपा और कांग्रेस का सफाया करने का मन बना लिया है और तीसरी बार देश की बागडोर मोदी जी के हाथ सौंपने का भी मन देश की जनता ने बनाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बौखलाया, घबराया और तिल मिलाया हुआ है और जनता पर विपक्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इंडी गठबंधन बेंगलुरु से बनाकर चला और मुंबई में आकर बिखर गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत के सवाल पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर और मेरठ की धरती से ऐलान किया है कि हम भ्रष्टाचार और गरीब मुक्त भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी के लिए 2047 तक देश में वैकेंसी नहीं है। भाजपा चुनाव जीत रही है और देश में 400 पार का लक्ष्य भी भाजपा पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को भाजपा उम्मीदवार भोला सिंह के समर्थन में नामांकन करने बुलंदशहर पहुंचे थे। नामांकन के बाद डिप्टी सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। भोला सिंह के नामांकन कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री JPS राठौर, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। अप्रैल आज से 22 दिन बाद अर्थात 26 अप्रैल को आपको मतदान करना। मौसम गर्म है लेकिन विपक्ष ठंडा है। क्यों ठंडा है? उन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं। अगर केंद्र में 60 साल तक कांग्रेस और कांग्रेस की अगुवाई में सरकार चली, जितना काम 60 साल में नहीं हुआ उससे ज्यादा काम 10 साल में हुआ है कि नहीं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? पार्टी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी ने आज नामांकन किया है और नामांकन के अवसर पर हमारे मंत्री परिषद के साथी पार्टी के नेता श्री JPS राठौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे विधायकगण सब लोग प्रस्तावक के रूप में भी शामिल रहे। तीसरी बार डॉक्टर भोला सिंह जी बहुत बड़े अंतर से बुलंदशहर से कमल खिलाने का काम करेंगे और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में बुलंदशहर के धरती से
जो भारत को विश्व गुरु बनाने की आवाज़ है वो बुलंद होगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। ये कल्याण सिंह जी की कर्मभूमि भी रही है। देखिए, बाबूजी कल्याण सिंह जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद सदा भाजपा के साथ है, भाजपा प्रत्याशियों के साथ है। और डॉक्टर भोला जी को तो पहली बार जब चुनाव लड़ाने का विषय आया था, मैं उसका साक्षी हूँ। जो उन्होंने 4 नाम दिए थे उसमें बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह जी का नाम था और उनका आशीर्वाद तो भोला जी के साथ है ही, लेकिन पूरा पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद है, समर्थन है। और उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, हम भाजपा और भाजपा गठबंधन जीत रहा है। देश में 2024 में 400 पार का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे। 370 जो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में था उसे हटाया है। हर बूथ पर 370 वोट जो पहले मिलते थे उसमें प्लस करने की अपील भी की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मन बना लिया है सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करने का और मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का। विपक्ष घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जनता के ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सर, शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कौन? शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, क्या चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, सपा हो या कांग्रेस हो, यही इंडी गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और इंडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। बंगलौर से जो इंडी गठबंधन बना था और मुंबई में आते आते बिखर गया। एक फिल्म का गाना है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आम आदमी पार्टी में क्या है कर संजय सिंह सिहर आ गया है, क्या कहना है सर? देखिए, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। देश की सर्वोच्च अदालत में जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दी थी और उनको जमानत मिली है, लेकिन यह माननीय प्रधानमंत्री जी का बुलंदशहर की धरती से भी ऐलान था, मेरठ की धरती से भी ऐलान था, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐलान है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, गरीबी से मुक्त भारत बनाएंगे और देश की जो 4 जातियाँ, गरीब है, किसान है, नौजवान है और महिलाएं हैं, इनको सशक्त करने का काम करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बना करके खड़ा करेंगे। विकसित भारत 2047 तक बना करके खड़ा करेंगे। इस गारंटी के साथ जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है 2024 ही नहीं 2047 तक अभी श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी या कोई भी देश के विपक्षी जो नेता हैं, उनके लिए देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैकेंसी नहीं है। 2 लड़कों की जोड़ी पे क्या कहेंगे? 2 लड़कों की जोड़ी हम लोग 17 में देख चुके हैं जो फेल हो चुकी है। सर, ये बता दीजिए, देश में 400 और यूपी में 80 का फार्मूला क्या है? 80 का फार्मूला जनता की सेवा के बल पर है, गरीब कल्याण के बल पर है, महिला सशक्तिकरण के बल पर है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के बल पर है। यह चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता लड़ रहा है, भाजपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी लड़ा रहे हैं, लेकिन यह चुनाव जनता ने अपने हाथों में लिया है और बहुत बड़े अंतर से। मेरा पूरा विश्वास है विपक्ष को यहाँ पर जमानत बचाना मुश्किल पड़ रहा है, मतलब केवल बुलंदशहर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर। धन्यवाद।